एवरीवन, सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, जय हिंद। राजस्थान होमगार्ड के फिजिकल है वो 16 मार्च से फिजिकल हो रहे हैं। आपके पास में देखो, या तो आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एसएमएस आ गया होगा, या रजिस्टर्ड जो मेल आईडी है उस पर एसएमएस आ गया होगा। वहाँ से आप आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। कुछ जिलों के एडमिट कार्ड अभी भी जारी नहीं किए गए, तो हो सकता है आज या कल तक उनके भी एडमिट कार्ड है वो देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके पास में मैसेज नहीं जा रहा। तो इस वजह से मैं ये बता रहा हूँ। परीक्षा जो आपकी फिजिकल होगा, फिजिकल के समय आपको 10 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उन 10 महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आपके फिजिकल के टाइम पे लेके जाना है। फिजिकल में यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा उसमें कितनी रनिंग करवाई जाती है, कितने चिनअप करवाए जाते हैं, किनके कितने नंबर मिलते हैं, वो भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वैसे मैंने एक वीडियो फिजिकल के ऊपर सेपरेट आपके लिए बना रखा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए इस वीडियो में बता दूंगा वो चीज़ें भी। भाई आपसे कितनी रनिंग करवाई जाएगी, कितने चिनअप करवाए जाएंगे, कितने किलो का गोला रहेगा, उसको कितनी दूर फेंकना है, वो सारी चीज़ें भी इस वीडियो में अपन है फटाफट से कवर कर लेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होने हैं वो 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास में इम्पोर्टेंट है होने चाहिए भाई। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ओरिजिनल भी चाहिए आपको, और फोटोकॉपी, यानी आप ओरिजिनल तो लेके जाओगे ही जाओगे, उसके साथ में उसकी 3-3, 4-4 है ना वो जीरोक्स भी निकलवा के लेके जाना। जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा वो सारे ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी जीरोक्स भी आपको लेके जाने हैं। सबसे पहले तो जो आपका एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। जो अभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वो आपका एडमिट कार्ड लेके जाना है। ऑनलाइन आपने फॉर्म भरा था ना, उस फॉर्म की हार्ड कॉपी भी लेके जानी है। ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म की हार्ड कॉपी भी आपके पास होगी, वो लेके जाना है। नहीं है तो अपनी एसएसओ आईडी पे ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी भाई। जहाँ तक मुझे ध्यान है, एसएसओ आईडी पर जाओगे, आपने जो फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं उस वाले सेक्शन में जाओगे, वहाँ से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, फॉर्म की हार्ड कॉपी। तो पहली चीज़ तो हो गई आपके लिए आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड। दूसरी चीज़ हो गई आपके लिए आपका जो फॉर्म है उसकी हार्ड कॉपी। तीसरी चीज़ हो गई आपके लिए आधार कार्ड, यानी तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड आपको लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स नंबर 4 है, आपकी 4 से 6 फोटो लेके जानी है। पासपोर्ट साइज की फोटो, पासपोर्ट साइज की नवीनतम फोटो आपको लेके जानी है। आधार कार्ड आपको लेके जाना है। आधार कार्ड के साथ में आपके पास में अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस के तो वैसे भी एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस या पहचान पत्र, इनमें से एक चीज़ और आपको लेके जानी है। आधार कार्ड तो आपको लेके जाना ही जाना है। 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट चाहिएगी। 12वीं की मार्कशीट भी आपको ले जाना है। आपके पास में है तो ले जाना है। अगर आप ओनली फॉर 10वीं पास है तो 12वीं की मार्कशीट की फिर रिक्वायर्ड नहीं है। ओनली फॉर फिर आप है वो 10वीं की मार्कशीट ले जा सकते हो अगर आप 12वीं पास नहीं है तो। इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ है ना वो भी मैच होती है। 10वीं की मार्कशीट में जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही डेट ऑफ बर्थ आपकी काउंट होती है। फिर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, ये भी जरूरी है। मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मूल निवास प्रमाण पत्र कितना पुराना चाहिएगा। अगर आपके पास में 5 साल या 10 साल पुराना भी मूल निवास प्रमाण पत्र है तो ये मूल निवास प्रमाण पत्र आपका चल जाएगा। 5 साल 10 साल पुराना भी अगर मूल निवास प्रमाण पत्र है तो ये आपका चल जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, SC, ST, MBC, EWS वाले कैंडिडेट्स जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं। OBC वाले कैंडिडेट्स भी जाति प्रमाण पत्र लेके जाएं। जनरल वाले कैंडिडेट्स के पास में अगर जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो वो वैसे जा सकते हैं। बाकी जिन कैटेगरीज को छूट मिली है, जिन कैटेगरीज को आरक्षण है, वो जाति प्रमाण पत्र जरूर भी लेके जाएं। आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर मैंने शाम को ही वीडियो डाल दिया था, वो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे। 20 नंबर मिलते हैं, वो किस किस के मिलते हैं वो भी देख लेना। जो आज शाम को ही मैंने एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के ऊपर वीडियो बना के डाला था। NCC आपके पास में है तो NCC आप लेके जाओगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन का जो सेवानिवृत्ति का जो आधिकारिक प्रमाण पत्र है वो आपको लेके जाना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो आप। इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लो। पहला तो एडमिट कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटो,
जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, एनसीसी खेल प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो, और ऑनलाइन आवेदन की फॉर्म की कॉपी, ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी होगी आपके फिजिकल के टाइम पे। अब जो फिजिकल आपका होता है उस फिजिकल में कौन कौन से इवेंट्स आपसे करवाए जाएंगे वो भी मैं बता देता हूँ फटाफट। वैसे मैंने इसके ऊपर एक वीडियो है वो बना रखा है। ये तो आ गया विशेष योग्यता का। हाँ, ये देखो आपसे जो फिजिकल करवाए जाएंगे तो फर्स्ट में आपकी हाइट होगी, क्या होगी? फर्स्ट में आपकी हाइट होगी, पुरुष कैंडिडेट्स की 168 सेंटीमीटर हाइट होगी। जहां पे जिस ग्राउंड में आपका फिजिकल होगा तो सबसे पहले आपकी हाइट का मेजरमेंट होगा। अगर जो विद्यार्थी हाइट में फेल हो जाते हैं उनको वहीं से हैं वो लौटा देंगे। हाइट पुरुष कैंडिडेट्स के लिए 168 सेंटीमीटर और शहरिया जो 12 वाड़ा क्षेत्र है उनके लिए 160 सेंटीमीटर। हाइट के बाद में जो होना है फिर चेस्ट होना, तो चेस्ट नॉर्मल 81, फुलाने के बाद में 86 चेस्ट आपका होना चाहिए। और शहरियाओं के लिए कुछ छूट दी गई है, 74 से 79 इसमें चेस्ट होना चाहिए। जो फीमेल है महिलाएं हैं उनके लिए 152 और 145 है जो शहरिया क्षेत्र वाले। 47.5 किलो वजन होना चाहिए फीमेल्स में। शहरिया 12 वाली जो फीमेल्स हैं उनमें 43 किलो वजन है वो होना चाहिए। देखो सीने को मिनिमम है वो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना ही फुलाना है। इसमें पहला स्टेप तो आता है रनिंग, रनिंग के आपको मिलेंगे मैक्स टू मैक्स 15 नंबर। दूसरा स्टेप आता है चिनअप, ये होता है मेल कैंडिडेट्स के लिए। चिनअप गर्ल्स को नहीं करवाएंगे, जो फीमेल्स हैं उनको चिनअप नहीं करवाएंगे, उनको गोला फेंक करवाएंगे। अगर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी जो इवेंट्स में 0 नंबर लाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे वहीं पे। उसको क्या कर देंगे? उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। देखो मैक्स टू मैक्स 15 नंबर आपको मिलते हैं अगर कोई एक्सीलेंट आता है। 3 मिनट 30 सेकंड में अगर 1 किलोमीटर की रनिंग कर देता है कोई भी अभ्यर्थी, 1 किलोमीटर की रनिंग करने में 3 मिनट 30 सेकंड तक का टाइम लेता है तो उसे मैक्स टू मैक्स 15 नंबर मिलते हैं। और भाई मैं कह रहा हूं अगर आपके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के 8-10 नंबर का भी जुगाड़ है और आप फिजिकल में पूरे नंबर ले आते हो तो 100% संभावना है होमगार्ड में आपका सेलेक्ट होने की, 100% संभावना है। तो 15 अंक मिल जाएंगे आपको, 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम आपको लगेगा। अगर 10 अंक आपके आते हैं 3 मिनट 45 सेकंड में आप रनिंग करते हो तो आपको अंक मिलेंगे 10। और 4 मिनट का टाइम लेते हो तो आपको अंक मिलेंगे 5। और 4 मिनट 1 सेकंड भी हो जाती है तो फिर आप वहां से फेल हो जाओगे। 4 मिनट के ऊपर 1 सेकंड भी हो जाती है तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये टारगेट आपका होना चाहिए यहाँ पे, पूरे 15 में से 15 अंक। महिलाओं को है वो 800 मीटर की रनिंग करवाई जाती है, 3 मिनट 30 सेकंड का टाइम लगता है, 15 अंक है वो मैक्स टू मैक्स मिलेंगे इसमें। 3 मिनट 30 सेकंड में जो फीमेल्स रनिंग करेगी उसको मैक्स टू मैक्स 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 50 सेकंड में जो फीमेल रनिंग करेगी उसको अंक मिलेंगे 10। और 4 मिनट 10 सेकंड तक का जो टाइम लेते हैं उन्हें अंक मिलेगा 5। और 4 मिनट 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम लेते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होंगे। वो कैंडिडेट्स जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। पुरुष कैंडिडेट्स को चिनअप करवाई जाती है। क्या करवाई जाती है? चिनअप करवाई जाती है। चिनअप में एक्सीलेंट पे 10 नंबर मिलते हैं। जो 10 चिनअप कर लेता है एक्सीलेंट पे उसको नंबर मिलते हैं 10। 7 चिनअप पे नंबर मिलते हैं 7 और 5 चिनअप पे नंबर मिलते हैं 5। अगर 5 से कम चिनअप कोई कर रहा है कैंडिडेट तो वो डिस्क्वालीफाई है। चिनअप केवल और केवल पुरुष अभ्यर्थियों को करवाएंगे, महिला अभ्यर्थियों के लिए चिनअप है वो लागू नहीं है। महिलाओं के लिए गोला फेंक है, 4 किलो का एक गोला रहता है। इस पोजीशन में आपको खड़ा किया जाता है, एक गोल सर्किल रहता है, गोल सर्किल में आपको खड़ा किया जाता है। एक पांव है वो आगे रहेगा, पांव में थोड़ा सा खम रहेगा यानी थोड़ा झुका हुआ रहेगा, पीछे वाला पांव थोड़ा सा स्ट्रेच रहेगा, है ना, पीछे वाला जो पांव है वो स्ट्रेच रहेगा। और फिर इसको यूं झुक के पुश करके जोर से आगे फेंकना है। 4 किलो का गोला रहेगा, 4 किलो में 16 फीट तक अगर कोई गर्ल्स अभ्यर्थी फेंकती है तो नंबर मिल जाएंगे 10। अगर इसी गोले को कोई 15 फीट तक फेंकते हैं तो नंबर मिल जाएंगे 7। और अगर 15 फीट
यानी कि 14 फीट तक अगर कोई फेंकते हैं तो अंक मिल जाएंगे 5, और 14 फीट से जो कम फेंकेंगे उनको अंक है वो 0 मिलेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये आपका फिजिकल इंक्यूमेंट्स होगा, ये इसमें क्या है, फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद में कुछ आपका मेडिकल चेकअप होगा। मेडिकल चेकअप में आपकी है वो देखो दृष्टि है वो भी टेस्ट की जाएगी कि आपकी आंखें हैं वो 6/6 होनी चाहिए। मानसिक रूप से आप सुदृढ़ होने चाहिए, जैसा कि पुलिस में जो मेडिकल करवाया जाता है उसी बेस का मेडिकल होगा ये, है ना। और इनके बाद में आपकी है नॉनऑक्सी, यानी कि ये जो टांगे हैं इस तरीके से नहीं टच होनी चाहिए, है ना। आंखों में भेंगापन है वो नहीं होना चाहिए, है ना। नो वेरिकोस वेंस है वो भी नहीं होना चाहिए, जो नॉर्मल मेडिकल है वो फ्लैट फुट है वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। मेडिकल का ये जो है मेडिकल का स्टेप होगा ये एकदम नॉर्मल होता है, इतना ज़्यादा हार्ड मेडिकल नहीं होता, लेकिन आप एकदम स्वस्थ और फिट होने चाहिए मेडिकल में भी, वरना मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई है वो कर देते हैं। वैसे राजस्थान पुलिस की तर्ज पे ही मेडिकल होता है, इतना हार्ड नहीं होता। कुछ चीज़ें और आपको विशेष ध्यान रखनी है कि भाई एक से अधिक जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए, दहेज स्वीकार नहीं करना चाहिए, नैतिक अक्षमता या किसी अपराध में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए, तथ्यों को छिपाना या अनुचित माध्यम का प्रयोग आपके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, और शादीशुदा होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना जरूरी है। देखो जो टोटली इसको है, पहले ये 50 अंक का था लेकिन अब ये है वो टोटली 45 अंक का किया गया। जो आपका सारा जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहेगा वो 45 अंक का रहेगा, जिसमें 25 अंक तो आपके शारीरिक दक्षता के मिलेंगे और 20 अंक आपकी विशेष योग्यता के मिलेंगे। और ये जो इंटरव्यू वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन को है वो हटाया गया है, इंटरव्यू अब इसमें नहीं होगा, है ना। इंटरव्यू वाले सेक्शन को हटाया गया है। 25 नंबर तो मिलेंगे आपके फिजिकल के और 20 नंबर आपको विशेष योग्यता के। जो आपका जो रहेगा वो रहेगा 45 नंबर से ही आपकी कट ऑफ है वो इसमें बनने वाली है। मेरिट लिस्ट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपके समान अंक आ गए, 2 कैंडिडेट्स के समान अंक आ गए, तो सबसे जो वरीयता दी जाएगी वो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता अधिक है उसको वरीयता दी जाएगी। विशेष योग्यता अंकों के आधार पर है वो चयन होगा। और फिर ये जो अंग्रेजी वर्णमाला अल्फाबेट है इसका तो कोई लॉजिक नहीं है भाई, इसका तो कोई लॉजिक है वो नहीं है। ठीक है, तो भाई फिजिकल के जो आपको 25 नंबर है, कोशिश करना 25 में से 25 लेके आना। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, अच्छे से रनिंग करो, बढ़िया फास्ट रनिंग करोगे तो आराम से कर लोगे आप। फिजिकल इतना हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, स्ट्रेस मत लो, आराम से फिजिकल आप क्वालिफाई कर जाओगे। जो बंदा फिजिकल में पूरे 25 से 25 नंबर ले आएगा और जिसके एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के मात्र 10 नंबर भी होंगे वो यहाँ पे सिलेक्शन निकाल लेगा। ठीक है भाई, आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ रहे थे, उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, आज शाम तक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा नई होमगार्ड वाली वैकेंसी के ऊपर भी। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।